अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों से शेयर करूंगी लेयर्स हेयर कटिंग। मैं अपने हेयर कट करने लगी थी तो मैंने सोचा वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जिसको हमने फॉलो करना होता है। अच्छा, सैलून में हम जब जाते हैं ना, उनको कहते हैं लेयर कटिंग कर दे, वी शेप में कर दें, तो वो बहुत डीप वी बना देते हैं जिसकी वजह से हमारा वॉल्यूम खत्म हो जाता है। और जब हम बाल बनाते हैं ना तो वो जगह जगह से निकल रहे होते हैं। और जिनके जेनेटिक बाल इतने अच्छे नहीं होते, मतलब ग्रोथ नहीं होती बालों की, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि बाल खराब हो जाते हैं, बाल बड़ी देर से ग्रो करते हैं। और जिनके जेनेटिक बाल अच्छे हैं तो वो तो ग्रो कर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ कि हम अपने बाल घर में ही कटिंग करवाएं। दिल तो बहुत करता है कि हम पार्लर जाके करवाएं, सैलून जाके करवाएं। मैं खुद करती हूँ, लेकिन अगर पार्लर जाके सैलून जाके करवाऊँ तो यकीन करें हमेशा बालों की कटिंग इतनी गंदी हुई होती है, या तो वॉल्यूम कम हो जाता है, या सही बाल नहीं होते। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। अ, मैं आपको भी दिखा, मैंने उनको कहा था कि मेरे बालों की कटिंग आप ऐसे कर दें कि जो रफ बाल है ना वो ख़त्म हो जाए और वॉल्यूम आ जाए। लेयर्स में थी, अगर आप ये देखें ना, उन्होंने ऐसे पार्टीशन करके, और ये हिस्सा अगर आप देखें ना, तो आप देखें यहाँ वाले जो बाल है ना, यहाँ वाले ज़्यादा है और यहाँ वाले थोड़े, आपको वाज़िह फ़र्क भी नज़र आएगा। ये देखिए, वाज़िह फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ से उन्होंने पार्टीशन करके यूँ सीधी कटिंग की है, और नीचे से सारी यूँ सीधी कटिंग कर दी। तो इससे अच्छा कि हम खुद कर लें। और मैं जो आपको लेयर्स बताऊंगी बिल्कुल ऐसे होगी जैसे एक दूसरे में मर्ज होती है ना, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, सबसे पहले ना आपने ब्रश कर लेना है, अच्छी तरह से बालों को सुलझा लेना है ताकि कोई भी उलझे हुए बाल ना रहे आपके। और उसके बाद आपने बालों को स्ट्रेट लाजमी करना है। मैंने यहाँ पे बालों को डेड स्ट्रेट नहीं किया, लेकिन स्ट्रेट कर लिया है। ताकि उससे क्या होता है कि हमारे बालों को ना अच्छी तरह हमें पता चल जाएगा, जिनके वेवी बाल हैं, जिनके करली बाल हैं, समझ आ जाएगी। और इस तरह से देखिए, मुझे पता चल जाएगा बाल बिल्कुल सीधे हुए हुए हैं, और पता चल जाएगा। अगर स्ट्रेटनर नहीं है तो आप ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं, ब्लो ड्राई से भी सीधे हो जाएंगे। और अगर ब्लो ड्राई भी नहीं है तो आप अच्छी तरह से बालों को गीला करके और कॉम्ब कर ले ताकि पता चल जाए। ठीक है। और अगर वेवी बाल हैं, स्ट्रेटनर और ब्लो ड्राई नहीं है, गीला करके आप उनको जब कॉम्ब करेंगे ना, तो आपने इस तरह से करके उनको खींच के और फिर कटिंग करनी है, ताकि वो सही हो जाए कटिंग। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। दूसरा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पार्टीशन करके इस तरह भी कर सकते हैं, कॉम्ब से कर ले ताकि आसानी हो जाए। ठीक है। इस तरह से भी बाल जो है अलग कर लिए हैं, कॉम्ब से किए हैं ताकि दोबारा फर्क ना आए इनमें। ये देखिए, बिल्कुल सीधी आपने बीच में से मांग निकालनी, पार्टीशन कर लेनी है, और बिल्कुल इस तरह। और आप ये देखें, इसमें से तो ये वही बाल है, और इसमें मैंने कुछ और बाल ऐड किए ताकि बराबर हो जाए। अब जो है हम इन बालों को ऊपर कवर कर लेंगे। उसके बाद जो पीछे बाल रह गए ना, इनका आपने हाफ कर लेना, हाफ इस तरफ कर लेना, हाफ इस तरफ कर लेना। अच्छी तरह से हम ब्रश कर लेंगे इसको। ये देखिए, बिल्कुल सीधे बाल हैं। अगर हम बिल्कुल सीधे बाल करते हैं, यूं शेप में करते हैं ना, तो वो बाल लंबे नहीं लगते। इस तरह से वी शेप में लेयर्स में करें ना, तो लंबे बाल लगते हैं। सबसे पहले हमने देखे, ये पीछे वाले बाल लेने हैं अपने, सबसे जो पीछे वाली लेयर है, क्यों हमारी बालों की लेंथ होगी। बिल्कुल हमने उसको ब्रश कर लेना, बिल्कुल सीधे। और पीछे वाले बाल बिल्कुल कम कम लेयर लेनी है, इतनी ज़्यादा नहीं लेनी है आपने। और इस तरह से पकड़ के अंदर की तरफ कटिंग करनी है, फेस की तरफ। आप ये ख्याल रखिएगा, फेस की तरफ कटिंग करनी है। हमने लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं करनी, सिर्फ
हमने वो करनी है। एक तो रफ बाल निकल जाएंगे इसमें से। तिरछे, तिरछे आपने कटी है, वी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये छेड़ना, क्योंकि ये जो है ना हमारी लेंथ होगी इससे, अगर आप इसको कट कर देंगे तो वी नहीं आएगी आप। तिरछा मतलब फेस की तरफ, फेस अंदर की तरफ आपने कटिंग करनी है। और जो डेड बाल होंगे ना, बिल्कुल ख़राब हुए, वो लेंथ को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इसको हम कर देंगे पीछे, और फिर एक पतली सी लेयर लेंगे। इसको भी हम ब्रश कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके भी हमने लेंथ को बिल्कुल नहीं छेड़ना। इसको भी पीछे करेंगे, फिर एक लेंथ, एक बाल लेंगे थोड़े से। एक दो दफ़ा आप इस तरह से करेंगे ना, और किसी को आप अगर पहली दफ़ा करने लगे हैं तो किसी को आप साथ भी रखें, हेल्प हो जाएगी। और इसको भी हम पीछे करेंगे, फिर एक लेयर लेंगे, बाल लेंगे। फिर हम इसी तरह। अच्छा जी, अब हम इस साइड से करने लगे हैं, और वही पीछे वाले आपने सबसे एंड वाले बाल आपने ले लेने हैं, और फेस की तरफ, अंदर की तरफ करने हैं। ये देखिए, आप इस तरह से बाल ले लें, लेंथ को आपने नहीं छेड़ना। इस तरह से ये देखिए, रफ बाल भी हुए हैं, ये भी कट जाएंगे। उसके बाद जो है हम इसको पीछे कर देंगे। ये देखिए, थोड़े बाल लेंगे। इसको भी आपने बिल्कुल पीछे काटना है, लेंथ को बिल्कुल नहीं छेड़ना। ऐसे करने से ना बालों में ऐसे वॉल्यूम आ जाता है, और रफ बाल भी खत्म हो जाते हैं, बाल भी नहीं छोटे होंगे। और अच्छा, इसको भी पीछे करेंगे। उसके बाद इसको भी थोड़ा पीछे। जब इसके बाद वाली लेयर, ये तीन मैंने लेयर जो की है, ये बिल्कुल बराबर की है, इसके बाद जो लेयर लेंगे हम, उसमें हम इसकी जो लेंथ है थोड़ा सा करेंगे, ताकि वो लेयर्स रहे इस तरह से।
हम पीछे कर देंगे। इसमें से थोड़ी सी लेंथ को हम कट करेंगे क्योंकि हमारी लेयर आएगी। अब जी हम ऊपर वाले बाल खोल लेंगे और ऊपर वाले बालों को ऐसे ब्रश कर लेंगे। और ये जो बाल है ना, इस तरह से ट्विस्ट कर ले ताकि ये पोनी बना लें, इधर पोनी डाल ले ताकि बाल हिले नहीं। ये जो एक्स्ट्रा बाल जो मैंने कहा था ना वो रह गए थे, इसको हम पहले तो यहाँ से कट करेंगे, फिर इधर से भी सीधा यूं नहीं कट करना आपने, और इस तरह से भी। और फिर बीच में से आप इस तरह से कर ले ताकि एक बिल्कुल सीधी सी ऐसे लुक ना आए, वो बड़े अजीब से लगते हैं इस तरह जो इस तरह से। अच्छा, ये जो पीछे वाले बाल थे उनकी कटिंग हो गई है तो उसको मैंने कवर कर लिया। जो आगे वाले बाल थे उनकी सिर्फ मैं ये 2 लेयर बनाऊंगी, क्योंकि जितनी हम लेयर लेते हैं ना तो उतना डीप भी हो जाता है और बालों का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इसलिए मैं सिर्फ ये 2 लूँ और बिल्कुल कम कम कटिंग करेंगे। उसके बाद जो पीछे वाला पोर्शन है उसका भी ऐसे। ऐसे इधर से भी 2 लेंगे, 2 अलग अलग पोर्शन कर लेंगे। असल में जब अकेले में कर रहे हो ना तो मिरर के सामने बड़ी आसानी से हो जाता है, वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, साथ साथ बताना भी होता है, और कटिंग तो बहुत मुश्किल होती है। यहाँ से भी ऐसे फेस की तरफ। अच्छा जी, अब हम सारे बालों को ना हमने इकट्ठा कर देना है और हमने देखना है कि कोई ऊपर नीचे बाल ना रह गए हो। और आपने इस तरह आपने लेयर कर करके देखनी है। जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर है, और इस तरह हम करके और देख लेंगे। कोई रह गया है तो फिर हम उसको दोबारा से फिर कर देंगे।
हल्का सा नीट करेंगे बालों को और इसके हम बना लेंगे 2 पोर्शन। बाल अगर आप फर्स्ट टाइम करने लगे हैं तो बिल्कुल आपने थोड़े थोड़े कट करने हैं और आपने किसी को साथ रखना है हेल्प के तौर पे, ताकि जो बाल है ना वो बिल्कुल बराबर हो जाए। इसी तरह से इधर से करेंगे। हाफ पोर्शन करते हैं इसका। पहले थोड़ा थोड़ा कट करना शुरू कीजिएगा। मुझे थोड़ा मसला हो रहा है क्योंकि शीशे के सामने करना बड़ा आसान होता है। ये देखिए, ऐसे बालों में वॉल्यूम भी आ जाता है और बाल कम भी नहीं। तो जी ये थी आज की कटिंग और देखिए कि वॉल्यूम भी इसमें कम नहीं हुआ। और वो जो होते हैं ना स्टेप, यहाँ यहाँ से शुरू होते हैं, जो डीप वी होता है, लेयर्स होती है, उस तरह से नहीं हमने किया, ताकि गर्मियाँ हमारे बाल भी कवर रहें, वॉल्यूम भी कम ना हो और बाल अच्छे भी लगे, हेल्दी भी लगे, वॉल्यूम भी आ जाए, स्प्लिट एंड्स वगैरह वो भी वो कटिंग हो जाए उनकी। और आप देखें बिल्कुल बराबर है। ये देखिए आप इस तरह से आ रही है, आपको इसमें स्टेप यूं भी नहीं नजर आएंगे, एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं बाल, जो लेयर्स होते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा और जब कटिंग करने लगे तो कम कम बाल लेके आपने कटिंग करनी है। एक दो दफ़ा करेंगे तो आपके बहुत अच्छी कटिंग हो जाएगी। और ना मैं करते हुए डर भी रही थी कि शीशे के सामने, जब मिरर के सामने हम करते हैं तो बड़ी इजीली हो जाता है, जब आप कैमरे के सामने कर रहे हो और साथ साथ आपको बताना भी हो तो थोड़ा डर लग रहा होता है कि अपने बाल ही ना ख़राब हो जाए। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। एंड पे यही कहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।